पीपल्स पार्टी और एएनपी के बगैर पीडीएम जमहूरी तहरीक ही नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी के पीडीएम पर वार, कहा 1 साल इस्तीफा लगाए रखा था, अब दे दे इस्तीफा। आप इस्तीफा भी नहीं दे रहे, इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। जब पीपल्स पार्टी के ही मौक़िफ़ पर चलना है तो पीपल्स पार्टी ही ज्वाइन कर लें। हमें बार बार क्यों कह रहे हो कि पीडीएम में वापस नहीं लेंगे, हम आना भी नहीं चाहते, आपकी मेहरबानी। बिलावल ने कहा कि वो इनकलाबियों को यही समझा रहे हैं कि इमरान खान के लिए मैदान ना छोड़ें। इमरान खान की तब्दीली की असल शक्ल बेरोजगारी है। हुकूमत तनख्वाहों में उतना इजाफा करे जितना महंगाई में किया है। फवाद चौधरी और हुकूमत को चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को सियासत में न धकेलें। सालों में 1500-1600 अरब रुपया जो है वो ओवरऑल सिंध को मिला है, लेकिन वो हमें नजर नहीं आ रहा कि वो सिंध में पैसा कहाँ गया। अगर हम मुराद अली शाह साहब एंड कंपनी के ऊपर बैठे रहे तो अगले भी सालों में कराची और सिंध में तरक्की जो है वो नामुमकिन। मैं सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करता हूँ कि आर्टिकल 148 को अप्लाई करें, और अगर आपने अप्लाई नहीं किया, जो आपकी आईनी जिम्मेदारी है सुप्रीम कोर्ट की कि वो आइन जो है वो लागू करें, तो ये जो सिंध है और कराची जो है यहाँ पे जो सिचुएशन है वो खराब होगी। सुप्रीम कोर्ट सिंध में आर्टिकल 140A पर अमल दरामद यकीनी बनाए ताकि सूबे में बाइख्तियार मकामी हुकूमतें कायम की जा सके। अगर ऐसा नहीं किया तो कराची और सिंध की सूरत हाल मजीद खराब होती जाएगी। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं सिंध को 2 साल में 1500-1600 अरब रुपए मिले, लेकिन नजर नहीं आ रहा कि वो पैसे गए कहाँ। कहा कि अगर हम मुराद अली शाह कंपनी पर बैठे रहे तो अगले कई साल भी कराची और सिंध में तरक्की नामुमकिन है। ऑपोजिशन पर तनकीद करते हुए फवाद चौधरी ने कहा वो टेप बॉल क्रिकेट की तरह बैटिंग लेकर भाग जाते हैं। कल बजट इजलास में भी यही किया। एहसन इकबाल पर भी तनकीद, कहा कि वो कभी तो अकल की बात भी कर लिया करे। बात यह है कि एहसन इकबाल साहब जो हैं वो एक सीनियर आदमी हैं, और मैं ये उनसे ये कहूँगा कि कभी जो है वो अकल की बात भी करें। कोशिश करेंगे पेट्रोलियम लेवी में इजाफा ना करें ताकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ें। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा कि गरीब आदमी को अब बेहतरी का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। गरीब के लिए टैरिफ नहीं बढ़ाएंगे। अपनी छत के लिए लोगों को 20 लाख रुपए तक कर्ज फराहम करेंगे। बिजली और गैस के बिल्स के जरिए नॉन फाइलर्स तक पहुँचेंगे। बड़े बड़े रिटेलर्स की सालाना सेल 1500 अरब रुपए है, उनसे भी टैक्स वसूल करेंगे। सारिफीन पक्की पर्ची ले, इस पर कुरानंदाजी के जरिए 25 करोड़ के इनामात देंगे। बाद में ये इनामात 1 अरब रुपए तक बढ़ाए जाएंगे। वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं कि मोबाइल फोन कॉल्स, इंटरनेट डेटा और SMS पर टैक्स आयद नहीं होगा। वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा है कि तामीराती शोबे के लिए एमनेस्टी स्कीम की मुद्दत में 6 माह की तौसी हो सकती है। IMF से बातचीत चल रही है। पेंशन की अदायगी एक बड़ा मसला है, इसके हल के लिए काम जारी है। 6 माह में वजीर आजम कोई हल निकाल लेंगे। शौकत तरीन ने कहा कि पाकिस्तान की बरामदात GDP का सिर्फ 8% हैं, जिन्हें 20% तक लेकर जाने का हदफ है। IT सेक्टर के लिए ड्यूटीज तकरीबन खत्म कर दी हैं। किसान को हर फसल पर 1.5 लाख रुपए बिला सूद कर्ज मिलेगा। शहरों में खानदान के एक फर्द को कारोबार शुरू करने के लिए 5 लाख कर्ज मिलेगा। जिस उजलत के अंदर इंतखाबी कवानीन ये मंजूर करा रहे हैं, हो सकता है कि इमरान साहब इस सोच में हों कि वो खुद असेंबलियां तोड़ के पहले इलेक्शन कराएं, क्योंकि उन्हें यह बताया गया है कि अगर आपने 2023 तक इंतज़ार किया तो जो 4 सीटें आपको आनी हैं आप उनसे भी आधो बैठेंगे। इंतखाबी कवानीन मंजूर करने की उजलत बता रही है कि शायद इमरान खान खुद ही जल्द असेंबलीज तोड़कर नए इंतखाबात का ऐलान कर दें। नून लीग के एहसन इकबाल का बयान, कहा कि नून लीग बजट मुस्तरद करती है, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25 से 30% इजाफा किया जाए। फवाद चौधरी को मुखातिब करके कहा कि वो टेक्नोलॉजी के अफलातून न बने, हमें पता है कि टेक्नोलॉजी क्या है। कहा ऑपोजिशन बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की वोटिंग की मुखालिफ नहीं। न्यूयॉर्क और लंदन का रहने वाला नारोवाल और पाकिस्तान के देहात के मसाइल को नहीं जानता। समंदर पार पाकिस्तानी के लिए अलग नशिस्तें मखसूस की जा सकती हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा कि 3 दिन में हुकूमत के 4 मौक़िफ़ हुकूमत के झूठा होने का सबूत है। टैक्स फ्री बजट का दावा 12 जून को ही दम तोड़ गया।
वफाकी वजीर तवानाई हम्माद अजहर ने कहा है इस साल बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की भेजी रकूम मुल्क की दरामदात से ज्यादा होंगी। ज़लज़ले और सैलाब के दौरान मदद भी ओवरसीज पाकिस्तानी सबसे आगे हैं। ये मुहिब्बे वतन लोग घर छोड़कर हक हलाल की कमाई करते हैं और पाकिस्तान भेजते हैं। कोई करप्ट टोला ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का हक नहीं छीन सकता। कोरोना की वजह से इस साल भी पाकिस्तान समेत दुनिया भर से लोग हज की सआदत हासिल नहीं कर सकेंगे। सऊदी अरब की वजारत हज ने ऐलान कर दिया सिर्फ सऊदी अरब के शहरी और वहाँ मुकीम गैर मुल्की ही फरीज़ा हज अदा कर सकेंगे। कुल 60,000 अफराद को इस साल हज करने की इजाज़त होगी। आज़मीन के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी शर्त होगी। 18 से 65 साल की उम्र के अफराद ही फरीज़ा हज अदा कर सकेंगे। सऊदी वजारत हज के मुताबिक सेहत व सलामती की खातिर और हालात को मद्देनजर रखकर यह फैसला किया गया। खबरदार, अभी कोरोना गया नहीं, जरा सी बेएहतियाती और शरह फिर ऊपर। 24 घंटों के दौरान लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 6% से जायद, कराची में 8% और हैदराबाद में 7% रिकॉर्ड की गई। मजमूई तौर पर पंजाब में 2% और सिंध में 2.4% मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। बलोचिस्तान में 7.5% शरह रिकॉर्ड। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 3.3% पर आ गई। मजीद 57 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए। कोरोना की चौथी लहर का खतरा है, तमाम अजला वैक्सीन का अमल तेज करें। डेल्टा वेरिएंट के पेश नज़र वैक्सीन का दायरा बढ़ाया जाए। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेचोहो का कोरोना से मुताल्लिक़ इजलास में मुतल्लिक़ा हुक्काम को हिदायत का इंडस्ट्रीज लॉकडाउन से बचने के लिए वर्कर्स की वैक्सीनेशन कराएं। अमले की वैक्सीन कराने वाली फैक्ट्रीज को ही चलने की इजाज़त होगी। कोरोना वैक्सीन न लगवाने वालों की तनख्वाहें रोकी जाने लगी। लड़काना पुलिस के 671 एहलकारों की तनख्वाहें रोक दी गईं। बन्नू में 6 लेडी पुलिस एहलकार मुअत्तल, तनख्वाहें रोकने का हुक्म। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने मुलाजिमीन की तनख्वाहें वैक्सीनेशन से मशरूत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हाई कोर्ट और मातहत अदलिया के तमाम मुलाजिमीन के लिए कोरोना वैक्सीन लाजमी करार दे दी। 30 रोज में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जमा करवाने की हिदायत कर दी। Which again, as I said, would divide humanity by creating hatred. Unfortunately, I mean, while there's so many benefits of social media, it's changing the whole world. But this one particular bit, when there are these hate websites which create hatred amongst human beings, there should be an international action against them. वज़ीर आज़म इमरान खान का आलमी रहनुमाओं से नफरत और इंतहा पसंदी के खिलाफ इक़दामात का मुतालबा। आलमी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि ऑनलाइन नफरत और इंतहा पसंदी के खिलाफ आलमी रहनुमा इक़दामात करें। ओंटारियो वाक़े के बाद हर पाकिस्तानी अफसरदा है। इस इक़दाम के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नफरत फैलाने वाली वेबसाइट्स के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। कैनेडियन वज़ीर आज़म इस्लामोफोबिया और नफरत अंगेज़ मवाद के खिलाफ इक़दामात समझते हैं। आलमी रहनुमाओं ने जब इस पर एक्शन लेने का सोचा वो निमट लेंगे। पाकिस्तान अपनी इस्तातात से बढ़कर मौसमियाती तब्दीली से निमट रहा है। कनाडा में शहीद पाकिस्तानी फैमिली के 4 अफराद की नमाज़े जनाजा आज लंदन ओंटारियो में अदा की जाएगी। फिजियोथेरेपिस्ट सलमान, उनकी वालिदा, बीवी और बेटी को एक दहशतगर्द ने ट्रक से कुचल दिया था। कनाडा के वफाकी वजीर बराए फैमिलीज, चिल्ड्रन एंड सोशल डेवलपमेंट अहमद हुसैन ने जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा, हुकूमत हर वो कदम उठा रही है कि हर शहरी खुद को महफूज समझे। कैनेडियन हुकूमत पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ है। पार्लियामेंट में 3 वज़रा समेत 11 अरकान का ताल्लुक मुसलमान कम्युनिटी से है। लंदन ओंटारियो में मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वालों का मार्च, नस्ली तासुब के खात्मे का मुतालबा। एहतजाज में हर रंग और नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। जुमे की नमाज में शोहदा के लिए खुसूसी दुआ। वाक़े की जगह और यादगार पर फूल रखने का सिलसिला भी जारी। सानेहाय कनाडा में शहीद खातून मदीहा सलमान का ताल्लुक पेशावर के इलाके सदर से था। मदीहा सलमान ने पेशावर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से बैचलर्स की डिग्री भी हासिल की थी। सानेह पर अहले इलाका उदास, वाक़े की मजम्मत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सियालकोट और कोटली का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सियालकोट में कोर लेवल वॉर गेम के इख्तितामी सेशन में शिरकत की। आर्मी चीफ ने बेहतरीन मनसूबाबंदी और ऑपरेशनल रिस्पॉन्स को सराहा।
उन्होंने जवानों की सख्त मेहनत, बुलंद जज्बे और पेशा वराना तरबियत की तारीफ की। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और सऊदी वजीर खारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों वज़राए खारजा ने पाक सऊदी अरब ताल्लुकात और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। वजीर आज़म के दौरा सऊदी अरब के दौरान मुआहिदों में पेशरफ्त, दो तरफा और इलाकाई उमूर पर गुफ्तगू की। आमदन से ज़ायद असासों के केस में पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह के बेटे फर्रुख शाह को नैब ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी सेशन कोर्ट सक्खर के हुक्म पर अमल में आई। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी ने कहा कि जहांगीर तरीन की गिरफ्तारी जरूरी नहीं, फर्रुख शाह की गिरफ्तारी जरूरी है। नैब खुर्शीद शाह को खानदान समेत हिरासत कर रहा है। नैब चीनी और आटे का बुहरान पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई से डरता है। नैब एलामिया के मुताबिक फर्रुख शाह के अकाउंट से करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई हैं। उनके नाम पर कई जायदादें भी सामने आई हैं। कराची पुलिस ने निजी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर के कत्ल में मुलव्विस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। असलहा भी बरामद कर लिया। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान नशे की आदी हैं और पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं। कराची में स्टेडियम रोड पर फायरिंग का वाकया गुज़श्ता रोज रूनुमा हुआ था। इस्लामाबाद में सीसीडी की हिरासत में हलाक शहरी के लवाहिकीन का लाश सड़क पर रखकर एहतजाज। वजीर आजम से नोटिस लेने का मुतालबा। एहतजाज के बाद सड़क पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। शहरियों को मुश्किलात का सामना। इस्लामाबाद पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक हसन को कत्ल के मुकदमे में थाने में बंद किया गया था। हवालात में मौत का अफसोसनाक वाकया पेश आया। गफलत बरतने वाले अफसरान को मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया। जामिया कराची के अंदर गुज़श्ता रात फटने वाली पानी की लाइन की मरम्मत मुकम्मल ना हो सकी। पानी का बहाव अब भी जारी। सफूरा, चौरंगी और अतराफ की गलियां तालाब बन गईं। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। जिला वस्ती और दीगर इलाकों में पानी की फराहमी मुअत्तल। वाटर बोर्ड का कहना है कि लाइन की मरम्मत का काम रात तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। सूबाई वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का यूनिवर्सिटी रोड का दौरा। पाइपलाइन की मरम्मत का काम तेज करने की हिदायत। कराची में बिजली की लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत में जमात इस्लामी का के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के बाहर धरना। सख्त हिफाजती इक़दाम, पुलिस की भारी नफरी तैनात। आसिफ जरदारी के खिलाफ पाकलेन रेफरेंस में मजीद गिरफ्तारियां। नैब ने साबिक मेंबर एनवायरमेंट CDA मियां वहीदुद्दीन और साबिक नायब तहसीलदार मोहम्मद इकबाल को भी गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान पर 118 कनाल से जायद जमीन पाकलेन को गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल करने का इल्जाम। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने मुल्जिमान को 14 रोज के जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। सऊदी अरब से उधार तेल की फराहमी 1 जुलाई से शुरू हो जाएगी। बातचीत मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब 1 साल के लिए तेल उधार पर देगा। 3 साल तक तोसी हो सकेगी। कौमी असम्बली के बजट इजलास में अपोजिशन को जवाब देते हुए हुकूमती रुकन की नारेबाजी की वीडियो वायरल। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली अब्दुल मजीद नियाजी माइक पर अपोजिशन रहनुमाओं पर जुमले कसते रहे। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फरूख हबीब के अपोजिशन पर बार। कहा कि बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ खुद बजट तकरीर के दौरान हंगामा आराई और हुल्लड़बाजी करवाते रहे। अहम मौके पर अवाम की बेहतरी और मुल्क की तरक्की से मुताल्लिक बजट का एक लफ्ज भी नहीं सुना। अब हवा में तीर ना चलाएं। मजदूर, तनख्वाहदार तबका, सनतकार और किसान सब इस बजट को सराह रहे हैं। विफाकी बजट देखकर लगता है ये इलेक्शन के साल का बजट है। सिंध के वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह की सईद गनी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा IMF का मजीद बजट आएगा। विफाकी हुकूमत झूठे दावे कर रही है। इस बजट में अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। सिंध का माशी कत्ल किया जा रहा है। हुक्मरान सिंध की काट मत करें। विफाकी हुकूमत सिंध में एक कंपनी के जरिए काम करवा रही है। सईद गनी ने कहा सिर्फ सियासी मुखालिफिन के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं।
मरदमशुमारी के मामले पर MQM ने सिंध के लोगों को धोखा दिया। माली साल 2021-22 के लिए पंजाब का बजट टैक्स फ्री होगा। 2600 अरब से जायद का बजट 14 जून को पेश किया जाएगा। सेल्स टैक्स की मद में अवाम को 50 अरब रुपए का रिलीफ मिलने का इम्कान। रेस्टोरेंट्स में क्रेडिट कार्ड से अदायगी करने वालों को भी रियायत मिलेगी। तरक्याती बजट का हुजूम गुज़श्ता बरस से 60% जायद 560 अरब रुपए रखने की तजवीज़। रवां साल के तरक्याती बजट में 306 अरब रुपए जारी किए गए थे। इसमें से 275 अरब रुपए से 5,500 तरक्याती स्कीम्स मुकम्मल की गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है, सूबाई मुलाजिमीन की तनख्वाहों में पहले 25% इजाफा किया है। बजट में भी तनख्वाहें बढ़ाएंगे। आइंदा बजट अवाम, काश्तकार, सनतकार और मेहनत कश दोस्त होगा। बजट में खुशखबरियाँ देंगे। वज़ीर आला ने हिदायत की कि बजट में माशी तौर पर महरूम तबके की फलाह पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि बजट इजलास में कटौती की तहरीकों और आम बहस के दौरान मुतल्लिका वुज़रा और सेक्रेटरीज ऐवान में मौजूद रहेंगे। चौधरी परवेज इलाही ने असेंबली की नई इमारत में वज़ीर आला, ऑपोजिशन लीडर और वुज़रा के दफातर का जायजा भी लिया। लाहौर में रोटी की कीमत 8 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए कर दी गई। तंदूर मालिकान कहते हैं 20 किलो आटे का थैला 860 रुपए से बढ़कर 1070 रुपए का हो गया है, इसलिए रोटी महंगी की। जिलाई इंतजामिया का कहना है कि तंदूर मालिकान से बातचीत के बाद ही कोई फैसला होगा। जाली कागजात पर पाकिस्तान आने वाला अमरीकी गिरफ्तार। FIA ने कराची के होटल से ईरानी निजात अमरीकी शहरी को गिरफ्तार कर लिया। हुकाम के मुताबिक अमरीकी शहरी ईरान गया था, जहां उसके कागजात जब्त किए गए। वहां से जाली कागजात बनवाकर पाकिस्तान पहुंचा। बलोचिस्तान का शहर नौकुंडी आज भी गर्म तरीन रहा। दर्जा हरारत 46 डिग्री तक पहुंच गया। बन्नू में 43, लाड़काना में 41 और दादू में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। लाहौर में 37 डिग्री की गर्मी 42 डिग्री की महसूस की गई। हुंजा में बटोरा ग्लेशियर फटने से सैलाबी सूरत हाल, 2 कैंपिंग एरियाज को नुकसान। संदोस गांव में दरियाई कटाव से हजारों एकड़ पर जेरे काश जमीन बह गई। गिजर के बालाई गांव दरमंद में सैलाब से सड़कें और कई राब्ता पुल बह गए। सैकड़ों मकानों को नुकसान पहुंचा। रवां साल मानसून जून के आखिरी हफ्ते से शुरू होने का इम्कान। 27 से 30 जून के दौरान बारिशें मुतवक्के। पंजाब के बालाई इलाकों, शिमाली बलूचिस्तान और कश्मीर में मामूल से ज़ायद बारिशें मुतवक्के। कराची समेत सिंध में भी मामूल से ज़ायद बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के PK और सिंध के मैदानी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। पंजाब, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में भी सैलाब का खदशा। क्वेटा के नवाह में वाक़ हन्ना झील खुश्क हो गई। कम बारिश और बर्फबारी न होने से झील 1 माह पहले खुश्क होना शुरू हुई थी। शदीद गर्मी की हालिया लहर ने रहा सहा पानी भी खत्म कर दिया। झील खुश्क होने से तफरीही सरगर्मियां और सयाहों की आमदोरफ्त मुतासिर। आबी खेलों के कोचिंग कैंप्स भी मनसूख कर दिए गए। डब्बे का दूध पीकर बड़े हो रहे हैं ये शेर के बच्चे। लाहौर की चिड़ियाघर में 18 मई को शेरनी के 3 बच्चे पैदा हुए, लेकिन शेरनी ने उन्हें दूध नहीं पिलाया। वेटरनरी एक्सपर्ट का कहना है कि कमजोर कुव्वत मुदाफ़ियत के बाइस शेर के बच्चों की सेहत मुतासर हो रही है। भरपूर निगहदाश्त की ज़रूरत है। डायरेक्टर चिड़ियाघर का कहना है कि शेर के बच्चों को बेहतरीन सहूलियात दी जा रही है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बच्चों से मुशक्कत के खिलाफ आगही का दिन। इस साल की थीम है चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए किरदार अदा करें। पाकिस्तान में बेशुमार बच्चे गुर्बत से मजबूर होकर मुशक्कत करने पर मजबूर हैं। अगर अपने आसपास 14 साल से कम उम्र बच्चों से मुशक्कत लेने का कोई वाक़या देखें तो वफाकी वज़ारत इंसानी हुकूक़ की हेल्पलाइन 1099 पर रिपोर्ट करें। गुलकार और समाजी कारकुन शहजाद रॉय की आवाम से अपील। वफाकी वज़ारत इंसानी हुकूक़ ने आज के दिन की मुनासबत से शहजाद रॉय की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के साबिक सरबराह योसी कोहेन ने ईरान के जौहरी मरकज़ और साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादा पर हमलों में इसराइल के मुलव्विस होने का इशारा दे दिया। कहा, मोहसिन फ़खरीज़ादा इसराइल की नज़र में थे। उनके साइंसी मालूमात पर मोसाद को तशवीश थी। दीगर ईरानी साइंसदानों को भी निशाना बनाया जा सकता है।
HBL PSL 6 में पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए जियो सुपर से बराह रास्त। लाहौर कलंदर्स के CEO समीन राना लाहौर कलंदर्स की कारकर्दगी के तसलसल के लिए पुरुम्मीद। कहा 6 में से 5 मैचेस जीतकर टॉप पर हैं। एक मैच प्लान करके खेल रहे हैं। राशिद खान ने लाहौर कलंदर्स के लिए काउंटी से मुआहदा तब्दील किया। टिम डेविड तवक्कुआत पर पूरा उतरे। बेन डंग समेत तमाम खिलाड़ी लाहौर कलंदर्स की फैमिली का हिस्सा हैं। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम अबू धाबी के साहिल पर पहुंच गए। सफाई सुथराई से लोगों को सीखने का मशवरा दे दिया। इससे पहले वसीम अकरम ने कराची के साहिल पर मौजूद कचरे पर नाराजगी का इजहार किया था। साहिल की सफाई के बाद लोगों का शुक्रिया भी अदा किया था। हाल देखिए पीछे मेरा। I mean, किसी को ब्लेम नहीं करना, अपने आप को ब्लेम करना एज अ नेशन। It's a beautiful beach, it's a clean beach, and guys, it's Clifton Beach. So credit to all of the people who has been involved. My name is Mangu, Mangu Jaan, Mangu the washing machine. दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। मामूल की जिंदगी बहाल देखना चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आप भी आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की आगही मुहिम चलाने में पेश। महारत हो तो ऐसी। तेज रफ्तार मुखालिफ हवा में लहराता जहाज देखकर सबकी सांसें थम गईं, लेकिन पायलट ने कमाल महारत से लैंडिंग की।